हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 25। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि भगवान के अस्तित्व को या भगवान की ओरिजिनल फॉर्म, उनकी रूप को किस प्रकार डिवोटीज के बिना, शुद्ध भक्तों के बिना अन्य वर्ग उन्हें देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। ये कारण क्या है इसके लिए? तो भगवान यहाँ पे स्वयं आज के श्लोक में कहते हैं कि इसके लिए कारण क्या है? वो है भगवान की योग माया, जिसके द्वारा भगवान अपने आप को इन सभी मूर्ख लोगों से, उनकी नज़र से बचा के रखते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य। प्रकाश मतलब है देखना, देख पाना। तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, सभी लोगों के लिए, सर्व से मतलब फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए मैं उनकी मेरा रूप जो है या मेरे एग्जिस्टेंस जो है सभी लोगों के लिए उपस्थित नहीं है। सभी वर्ग के लोग मेरे रूप को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि योग माया समावृत, आवृत मतलब क्या है? कवर्ड। समावृत, तो मेरा ये जो रूप है, इस रूप को मैंने कवर कर दिया है इन सभी लोगों से। तो किस प्रकार से कवर किया है भगवान ने? भगवान कहते हैं योग माया समावृत, योग माया के द्वारा मेरे अस्तित्व को या मेरे रूप को इन सभी लोगों के नज़र से कवर किया गया है, छुपाया गया है। तो क्यों भगवान ने छुपाया है अपने आप को इन सभी लोगों से? क्योंकि मूढ़ोयम ना भी जानाति मूढ़ः, ये लोग जो है दे आर मूढ़ा। नॉन डिवोटीज, जो मेरे भक्त नहीं है, जो वो लोग दे आर मूढ़ा, तो दे आर फुलिश, मूर्ख है वो लोग। तो ये मूर्ख लोग क्या करते हैं? ना अभिजानाति, ये लोग मुझे सही प्रकार से समझ नहीं सकते, मेरे अस्तित्व को या मेरे रूप को सही प्रकार से समझ नहीं सकते, ये लोग मूढ़ा है। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है? अपने आप को इन लोगों के नज़र से बचा के रखा है। तो ये लोग भगवान की जो रूप है, उनकी जो अस्तित्व है, उसे सही प्रकार से समझ नहीं पाते। इसे भगवान यहाँ पे कहते हैं लोको माम अजम अव्ययम। आई एम अजा, अजा मतलब क्या है? अनबॉर्न, और अव्ययम इनएग्जॉस्टिबल, कभी भी खाली नहीं होगा। तो भगवान का ये स्वरूप है एक्चुअली, ही इज अनबॉर्न, उनका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, उनकी शक्तियाँ कभी कम नहीं होते। ये भगवान के कुछ गुण हैं। लेकिन भगवान के इन गुणों के साथ भगवान को ये लोग समझ नहीं पाते। दे आर मूढ़ा, वो लोग इतने मूर्ख है कि भगवान वो लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? अपने आप को इन लोगों की नज़र से योग माया के द्वारा, योग माया के सहाय के द्वारा उनसे बचा के रखते हैं। तो ये आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोकों में देखा है, भगवान ने प्रारंभ में देवताओं की पूजा करने वाले उन लोगों को भगवान ने कहा था दे आर अल्पमति, वो लेस इंटेलिजेंट है। इसी प्रकार बाद में भगवान ने कहा था जो भगवान की स्वरूप को नहीं समझ सकते, जो लोग सोचते हैं कि भगवान परम सत्य जो है वो निराकार था, अभी उसने आकार प्राप्त किया है, जो इस प्रकार के सोचते हैं निराकारवादी या मायावादी, उन लोगों को भी वहाँ पे कहा जाता है मूर्खा, लेस इंटेलिजेंट, उनकी बुद्धि कम है। ये बात कहा गया है। तो इस प्रकार इन लोगों को क्लासिफाई करने के बाद आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार के मूर्ख लोगों के सामने अपना अस्तित्व को नहीं दिखाता। तो ये भगवान का यहाँ पे तत्व है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है जो भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो कोई सोच सकते हैं, कोई पूछ सकता है भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान क्यों नहीं चाहते कि इन लोगों के सामने दिखाना है? तो इसके लिए दो आंसर दे सकते हैं।
पहला तो है कि भगवान तो इंडिपेंडेंट है, उनके पास इतना तो स्वतंत्रता है कि जिसको चाहे वो अपने बारे में समझा सकते हो, जिसको ना चाहते उसके उनके नहीं समझाएंगे। जैसे अभी हर एक व्यक्ति उनका पास एक इंडिपेंडेंस होता है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास स्वतंत्रता है कि जिस व्यक्ति के सामने मैं अपने बारे में समझाना है, मैं अपने बारे में कहना है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अगर कोई मेरा हितैषी है, कोई मेरे लिए भला सोचता है, मेरे लिए अच्छा रिलेशन है मेरे साथ, तो उनके सामने मैं अपना एग्जिस्टेंस को दिखाता हूँ। मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ उनके सामने मैं दिखाता हूँ। वही दूसरा व्यक्ति है जो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, जो मेरे साथ अच्छा संबंध में नहीं है, अच्छे रिलेशन में नहीं है, हमेशा मेरे साथ झगड़ा करता रहेगा, तो क्या होगा, मैं अपने पास्ट टाइम्स को या अपनी प्रॉब्लम्स को, मेरे पास्ट को उनके साथ शेयर करने का इच्छा नहीं करता। तो ये मेरी इंडिपेंडेंस है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान की भी मर्जी है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनेगा उसको मैं समझाऊंगा, वो मुझे समझ सकेगा। जो मेरा भक्त नहीं बनेगा उसके लिए मैं नहीं समझाऊंगा, वो मुझे नहीं समझ पाएगा। तो ये पहला आंसर हम देख सकते हैं, ये कहते हुए कि ये भगवान की इच्छा है। अपनी इच्छा के द्वारा भगवान अपने भक्तों को अपने बारे में समझाते हैं और अभक्तों को दूर रखते हैं। ये भगवान की इच्छा है। और दूसरा उत्तर इसके लिए हम दे सकते हैं, वो है कि भगवान अगर अपने आप को इन मूर्ख लोगों के सामने समझाने का प्रयास भी करेंगे, इन लोगों को अपना रूप दिखाएंगे, अपनी क्वालिटीज दिखाएंगे, अपनी शक्तियां दिखाएंगे, लेकिन अगर ये लोग इतने मूर्ख हैं तो वो भगवान की इन सब कुछ एंडेवर के बाद भी उन्हें समझने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि वो भगवान की भक्तियों के द्वारा समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें समझने में असमर्थ रहेंगे। इसीलिए भगवान नहीं चाहते हैं कि वो अपने स्वरूप को इस प्रकार के मूर्ख लोगों के सामने साबित करें। तो इसीलिए भगवान कहते हैं लोकोयम ना भी जानाति, ये जो मूर्ख लोग हैं ये मुझे कभी समझ नहीं सकते, मैं उनकी समझ से हमेशा पार रहता हूँ। तो ये भगवान आज के श्लोक में क्लेम करते हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में इसी विषय को पुष्टि करते हुए कि किस प्रकार भगवान अपने आप को अभक्तों के नज़र से छुपा के रखते हैं, इस विषय को पुष्टि करने के लिए प्रभुपाद भावार्थ में कुछ बड़े बड़े भक्तों का प्रेयर्स, प्रार्थना को यहाँ पे कोट करते हैं और उसके द्वारा इस विषय को हमें समझाते हैं। उससे पहले हम देख सकते हैं, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछा था, जब हमने भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आज के समय में सभी लोगों के मन में इतना डिस्टर्बेंस रहता है, इतनी ड्युअलिटी है, बहुत सारे शंका है कि भगवान कौन है, भगवान का रूप क्या है, क्या कृष्ण ही भगवान है या कोई अन्य भी भगवान है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारे प्रश्न सभी लोगों के मन में उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उस व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछा था, अगर इन सभी के लिए उत्तर हम लोग प्रचार के द्वारा करेंगे या भगवद गीता के द्वारा करेंगे तो सभी लोगों को उत्तर दे पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक आसान तरीका है इसके लिए। अगर मान लीजिए अगर कृष्ण ही भगवान है, वही देवोत्तम परम पुरुष है, तो कृष्ण को यहाँ पे अवतार होना है या सभी यहाँ पे प्रकट हो जाना चाहिए सभी लोगों के सामने, और पूरे संसार को सभी लोगों को दिखाते हुए वो उन्हें खड़े होके सभी लोगों को कह देना है कि देखिए कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना है, कोई भी संशय नहीं रहना है, मैं स्वयं देवोत्तम परम पुरुष हूँ, आप लोगों को मेरी बात मानना होगा और मैंने जो गीता में कहा है इस विषय को आप लोग पालन कीजिए। तो अगर इस प्रकार से कृष्ण यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे अभी प्रेजेंट में, कलयुग में, अभी इसी समय में, अगर प्रेजेंट होके सभी लोगों को, दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के सामने
भगवान क्लेम कर देंगे कि देखो मैं ही स्वयं भगवान हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करना है। तो कितना आसान रहेगा ना। एट कैसे वो कह रहे थे, इससे मान लीजिए एक एक क्षण में पूरा संसार जो है, पूरी दुनिया जो है, वो सभी लोग भक्त बन जाएंगे। इतना आसान है एक्चुअली। और ऐसा नहीं है कि भगवान को पॉसिबल नहीं है, भगवान ये नहीं कर सकते, नहीं, वो तो भगवान है ना, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान अगर चाहेंगे तो वो आके हमें प्रकट होके कह सकते हैं बात। तो इतना आसान है एक्चुअली, ये कह देंगे तो सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग जो आपस में चर्चा करते हैं कि कृष्ण ही क्यों भगवान है, अन्य कोई भगवान क्यों नहीं होते, या जैसे अलग अलग धर्म वाले आपस में लड़ते हैं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, आपका भगवान तुच्छ है, या कोई कहता है कि हमारा भगवान श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार की सभी लड़ाइयाँ, सभी प्रॉब्लम्स एक ही क्षण में खत्म हो जाएगा अगर भगवान हमें प्रकट होंगे और अपने बारे में लोगों को समझा देंगे। तो ये उस व्यक्ति का प्रश्न था। तो कोई अगर इस प्रश्न को सुनेगा तो लगेगा हाँ सही है ना, जेन्युइनली लगता है कि ऐसा हो गया, तो सभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और अगर हम भी देखेंगे कि भगवान अपनी कुछ मैजिक दिखाएंगे, कुछ लीला दिखाएंगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स दिखाएंगे, तो सभी लोग मान जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इतना आसान लगता है, लेकिन क्यों नहीं होता है ये? तो इसके लिए उत्तर प्रभुपाद देते हैं इस प्रश्न के लिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि द्वापर युग में जब स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रकट हुए थे, ऐसा नहीं कि ये जो सन्निवेश ये हम लोग पूछते हैं, ये सन्निवेश कभी हुआ नहीं है, नहीं। द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, और उनके अपने प्रकट होने के साथ साथ वो भगवान ने अपने अनेक लीलाओं के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया कि कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है। उनके अलावा अन्य कोई भी देवता नहीं है, अन्य कोई भी भगवान का स्थान नहीं ले सकता। तो ये भगवान ने ऑलरेडी दिखाया था, लेकिन परिणाम क्या होता है हम देख सकते हैं। उस समय में भी सभी लोग कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार नहीं कर रहे थे, भगवान स्वीकार नहीं कर रहे थे। लोग सोचते थे अरे कृष्ण तो एक गोप बालक है, ये तो गाय चढ़ाने वाला है। कुछ लोग सोचते थे अरे ये तो एक राजा है, और कुछ लोग सोचता रहे ये तो एक माया भी है जो इस प्रकार से माया का रचना करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे द्वापर युग में, उस समय में भी उनकी उपस्थिति को सभी लोग समझ नहीं पाए थे, ये पॉसिबल नहीं था। तो द्वापर युग में उस समय में भी ऐसे कुछ ही लोग थे जो कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करते थे। भगवान की इन अनगिनत लीलाओं के बावजूद उन्हें देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करने के लिए सभी लोग रेडी नहीं थे। तो इसके लिए प्रभुपाद भावार्थ में कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे भीष्म, जब शिशुपाल भगवान उस सभा में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भगवान कृष्ण को जब सभी लोगों ने उस यज्ञ के लिए अधिपति चुन लिया था, यजमान चुना था, तो उस समय शिशुपाल खड़े होके कृष्ण की निंदा करना प्रारंभ करते हैं। अनेक प्रकार की बुरी बात कहते हुए अलग अलग प्रकार से कृष्ण की निंदा करते हैं। और उस समय शिशुपाल के साथ साथ वहाँ पे जो इतने सारे लोग रहते हैं, सभी लोग कुछ लोग उसके अपोज करते हैं और कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस समय वहाँ पे रहने वाले भीष्म वो इस विषय को क्लेम करते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण ही इस यज्ञ के अधिपति होने के लिए अर्ह है, एलिजिबल है, क्योंकि वो स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है। इस प्रकार से भीष्म कहते हैं। लेकिन इनके बावजूद उस सभा में रहने वाले बहुत लोग इस विषय को स्वीकार नहीं कर पाते कि कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है। तो वो लोग समर्थ नहीं थे इस विषय को समझने के लिए। तो इसी प्रकार उस द्वापर युग के उस लीला में जब भगवान कृष्ण अवतरित लिए थे, तो उस समय अगर हम देखेंगे तो कुछ ही लोग थे जो कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करते थे।
भगवान कृष्ण की ओरिजिनल रूप क्या है, उनका ओरिजिनल स्थान क्या है, ये सिर्फ कुछ ही लोग समझने में समर्थ थे। बाकी लोग भगवान कृष्ण को आमने सामने देखते हुए भी, उनके नज़रों के सामने रहते हुए भी उनके स्थान को समझने में असमर्थ थे। तो जब भगवान ने इतने लीलाएं किए, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया, इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, इसके बावजूद लोग समझ नहीं पाए कि कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है। इतना ही क्यों, जब महायुद्ध प्रारंभ होने से पहले, महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ होने से पहले एक आखिरी प्रयास करते हुए जब भगवान कृष्ण कौरवों के पास पहुंचते हैं और उन्हें विनती करते हैं कि अभी भी अगर आप चाहते हैं तो यह युद्ध हम टाल सकते हैं, आप मेरी बात मान लीजिए और पांडवों को सिर्फ 5 गांव दान में दे दीजिए, तो ये युद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जब कौरवों से बैठ करके उनसे संधान करने का प्रयास करते हैं, तो उस समय दुर्योधन और सभी कौरव कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। और उस समय वहाँ पे वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण जब दुर्योधन और सभी कौरव उन्हें बंदी बनाने के लिए आते हैं, तो भगवान कृष्ण अपने द्विभुजा रूप से विराट रूप में बदल जाते हैं। अपने जो सिंपल फॉर्म था उस रूप को बदलते हुए एक विराट रूप धारण कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं विराट रूपा और यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन फॉर्म। तो इस रूप को धारण करके उन लोगों को दिखाते हैं कि तुम जिसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई सामान्य दूत नहीं हूँ जिसे आप लोग बंदी बना के कारागार में रख सकते हो, पॉसिबल नहीं है। मैं स्वयं देवोत्तम परम पुरुष हूँ। तो इस प्रकार इन सभी पापियों के सामने भी भगवान ने अपना विराट रूप को दर्शाया, लेकिन इसके बावजूद वो लोग भगवान कृष्ण की अस्तित्व को समझने में असमर्थ हो जाते हैं और नहीं समझ पाए कि ये भगवान कृष्ण जो हमारे सामने अपना विराट रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, वही स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है। ये विषय समझने में वो असमर्थ थे। तो देखिए, जब भगवान कृष्ण ने पर्सनली आके अपना रूप सभी लोगों को दिखाया, अपना लीलाएं भी दिखाया, इसके बावजूद ये लोग समझ नहीं पाए कि हमारे सामने जो खड़ा है ये स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो जब ये ऑलरेडी हुआ है, तो हमारे इस समय में अगर कोई कहेगा कि अरे कृष्णा प्रकट हो जाएंगे और हम लोगों को कुछ मैजिक दिखाएंगे तो हम लोग मान लेंगे, तो हम देख सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से नहीं चलता, क्योंकि हर एक जीव के पास अपना इंडिपेंडेंस होता है, अपना स्वतंत्रता होता है, उसका इस्तेमाल हमें करना होता है। और जो उस अपना दिए गए इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल करते हुए भगवान के विरुद्ध जाना चाहते हैं, अभक्ति करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, तो उन लोगों, वो लोग कभी भी भगवान की इस स्वरूप को समझ नहीं सकते। इसीलिए उस द्वापर युग में भी जब भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, सभी लोगों ने भगवान को समझ नहीं पाए। अगर हम काउंट करेंगे तो हार्डली कुछ ही लोग ऐसे थे जो भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष के रूप में समझ पा रहे थे, और बाकी लोग इस विषय से अनजान थे। उन्हें समझाने के बावजूद, उन्हें कहने के बावजूद, कृष्ण इतने सारे लीलाओं करने के बावजूद वो लोग इस विषय को समझने में असमर्थ रहे थे। तो प्रभुपाद भावार्थ इस प्रकार से समझाते हैं, तो ये एग्जाम्पल देते हैं, इन सभी एग्जाम्पल। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा, जो भगवान की एक शक्ति है और भगवान के अधीन में है, तो उस योग माया के द्वारा भगवान क्या करते हैं, अपने आप को इन लोगों के नज़र से, जो मूर्ख है, जो मूढ़ा है, इन लोगों के नज़र से अपने आप को भगवान छुपा के रखते हैं। कारण इतना ही है कि ये लोग भक्त नहीं हैं, दे आर नॉट डिवोटीज, और अभक्त होते हुए, नॉन डिवोटीज होते हुए वो भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान को देखने के बाद भी, भगवान की लीलाओं को देखने के बाद भी उन्हें वो लोग उनके प्रति अपराध करेंगे, उन्हें वो समझेंगे नहीं।
तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपने आप को इन सभी लोगों के नज़र से छुपा के रखते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे भावार्थ में महारानी कुंती महारानी का कुछ प्रार्थना को यहाँ पे कोट करते हैं, जिस प्रार्थना में जैसे भागवत में इसको उल्लेख आता है, जब महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण उस युद्ध खत्म होने के बाद कुछ महीने वहाँ पे रहने के बाद, पांडवों के साथ समय बिताने के बाद जब वापस अपने नगर जाना चाहते थे, द्वारका जा रहे थे, तो उस समय कुंती महारानी भगवान की प्रति कुछ प्रार्थना सुनाते हैं, अपने कुछ निवेदन भगवान के सामने रखते हैं। तो अगर हम आयु के अनुसार देखेंगे, एज के अनुसार देखेंगे, तो भगवान कृष्ण बहुत ही छोटे थे उम्र में, लेकिन कुंती महारानी उनकी बुआ मतलब उनके आंटी के उम्र वाले थे। इसके बावजूद कुंती महारानी एक शुद्ध भक्त होने के कारण उन्हें भगवान कृष्ण का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, ये समझ में था। इसीलिए कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण को अपनी प्रार्थना सुनाते हुए, अपनी प्रार्थना में वो कहते हैं कि भगवान आप जो देवोत्तम परम पुरुष हो, लेकिन अपनी योग माया के द्वारा जैसे एक कर्टन के द्वारा आपने इन सभी लोगों के सामने अपना अस्तित्व को छुपा के रखा है। तो ये कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में सुनाते हैं। तो इस प्रार्थना में भी कुंती महारानी ने योग माया इसका उल्लेख करते हुए उसे एक कर्टन का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग घर में क्या करते हैं, डोर्स के लिए कर्टन लगाते हैं। कारण क्या है कर्टन लगाने का, ताकि कर्टन के उस पार जो भी है वो आसानी से बाहर के लोगों को नहीं दिखना है, तो इसके लिए हम लोग कर्टन लगाते हैं। जैसे अगर आप मंदिर में देखेंगे तो मंदिर में क्या होता है, भगवान के गर्भगृह के सामने एक कर्टन होता है, ताकि भगवान को जब अलंकार करते हैं या भगवान को जब स्नान कराया जाता है तो बाहर नहीं दिखना है, तो इसके लिए कर्टन लगाते हैं। तो ये जो कर्टन है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं कि ये कर्टन योग माया के बात है। जैसे भगवान अपने आप को अपने भक्तों को अगर दिखाना चाहते हैं अपने रूप को, तो वो कर्टन हटा दिया जाता है। तो जो डिवोटीज होते हैं, तो वो डिवोटीज भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के उस रूप को समझ सकते हैं, उस रूप को देख सकते हैं, क्योंकि उनके और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, इसलिए उससे देख सकते हैं। लेकिन जब कोई अभक्त होता है, नॉन डिवोटीज, जो भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान क्या करते हैं, उनकी नज़र से बचने के लिए, उनकी नज़र से अपने अस्तित्व को छुपाने के लिए भगवान क्या करते हैं, इस योग माया कर्टन का इस्तेमाल करते हैं, एक पर्दा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से ये अभक्त भगवान को समझ नहीं पाते। इसीलिए अगर कोई हम लोग ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, भौतिक संसार में इतने सारे लोग हैं जो भगवान की लीलाओं को सुनने के बावजूद वो लोग कहते हैं अरे कृष्ण कोई भगवान नहीं था, कृष्ण तो एक आम इंसान था, कृष्ण तो हमारे जैसा है कोई पावरफुल व्यक्ति था। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये क्यों है, क्योंकि ये इनका अज्ञान है। भगवान ने अपने आप को इन लोगों से छुपा के रखा है। तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार कुंती महारानी ने जो अपने प्रार्थना में सुनाते हैं, इसी प्रकार भागवतम में भी इसके बारे में उल्लेख आता है, जहाँ पे भगवान की योग माया कर्तन के बारे में उल्लेख है। जैसे एक उपनिषद आता है, उपनिषद में भी एक उल्लेख आता है, एक श्लोक आता है, जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं भगवान को, और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान आपके शरीर से निकलने वाला ये जो प्रकाश है, आपके शरीर से निकलने वाला ये जो रेडिएशन है, ये इतना प्रभाव है, इतना गौर है देखने के लिए कि इस प्रभाव के पीछे रहने वाले आपके रूप को हम लोग देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपके शरीर से निकलने वाला जो ब्रह्म ज्योति है ये इतना स्ट्रांग है, इसलिए इसके पीछे रहने वाले आपके रूप को हम लोग देख नहीं पा रहे। तो वहाँ पे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कृपा करके आप अपने इस प्रकाश को थोड़ा
कम कर दिए या हटा दीजिए, ताकि आपके उस सुंदर रूप को जो इस प्रकाश के पीछे छुपा हुआ है, उस सुंदर रूप को हम देख सके, उसका स्वाद ले सके। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो उस ब्रह्म ज्योति के पीछे छुपाया गया है। कारण क्या है? क्योंकि हम अभी भक्त नहीं बने, यही उसका मुख्य कारण होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी ब्रह्मदेव जो सभी देवताओं के नेतृत्व लेते हैं, तो ब्रह्मदेव भी अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण से संबोधित करते हैं, अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। और अपनी प्रार्थना में ब्रह्मदेव जी कहते हैं, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ओ सुपर सोल, ओ मास्टर ऑफ ऑल मिस्ट्री, who can calculate your potency and pastimes in this world? You are always expanding your eternal potency and therefore no one can understand you. देखिए, ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो भगवान आपकी शक्ति और आपके लीलाएं इतने अनेक हैं, और सभी लोग, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग आप इन विषयों को समझ नहीं पाते, वो इन विषयों को समझने में असमर्थ है। और आपकी जो गुण है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, इट इज़ एवर एक्सपांडिंग, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो इस प्रकार आपके गुण को समझने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और इसलिए आगे आप कहते हैं, लर्नेड साइंटिस्ट एंड लर्नेड स्कॉलर्स कैन एग्जामिन द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड और इवन द प्लैनेट्स, बट स्टिल they are unable to calculate your energy and potency although you are present before them. तो ब्रह्मा जी आपने कहते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े पंडित भी अपने पांडित्य के द्वारा या अपने विज्ञान के खोज के द्वारा इस संसार में रहने वाले छोटे से छोटे वस्तु को भी वो लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं एटम्स, जो सबसे छोटे, जो सबसे फाइन धातु कहा जाता है, तो विज्ञान उसे भी देख सकता है, अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसे स्टडी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बड़े से बड़ा ग्रह है, जो धरती से इतने दूर रहेगा, लाखों करोड़ों किलोमीटर, तो उस ग्रह को भी हम लोग देख सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं हमारे विज्ञानी। लेकिन भगवान कृष्ण की उपस्थिति, भगवान कृष्ण के रूप को हम लोगों के सामने रहने के बावजूद उस रूप को हम लोग समझ नहीं सकते, भगवान के स्वरूप को हम लोग देख नहीं सकते। कारण क्या है? कारण यही है कि जैसे आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि भगवान ने अपने अस्तित्व को हम जैसे मूर्खों के सामने से छुपा के रखते हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम जैसे मूर्ख लोग भगवान को समझ पाए, भगवान को देख पाए, क्योंकि हम इतने मूर्ख हैं कि भगवद गीता को देने के बावजूद, सभी इन शास्त्रों को उल्लेख देने के बावजूद हम भगवान के प्रति भक्ति नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं बनते। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? सिर्फ अपने आप को भक्तों के सामने उतना ही रखना, अभक्तों के रूप सामने अपने आप को नहीं रखना। ये भगवान अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझने में असमर्थ है, तो ये हमें सोचना है कि भगवान ने अपने उनको उन लोगों से छुपा के रखा है। तो इस प्रकार समझते हुए हमें अगर भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के दर्शन लेना चाहते हैं, भगवान की स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है, और वो है डिवोशनल सर्विस। भक्ति मार्ग का पालन करते हुए भक्ति मार्ग में आगे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो भगवान के स्वरूप को हम समझ पाएंगे, भगवान के जो अस्तित्व को हम समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम भक्त बन जाते हैं तो एक भक्त और भगवान के बीच में योग माया या माया का प्रभाव नहीं होता। तो भक्त और भगवान एक डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, एक डायरेक्ट लिंक में रहते हैं, जहाँ पे कोई भी पर्दा नहीं है, कोई भी कवरिंग एजेंट नहीं है। तो ये भगवान और उनके शुद्ध भक्त का एक संबंध होता है। तो इसीलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए
कि शुद्ध भक्त बनने के लिए, शुद्ध भक्त बनते हुए भगवान के स्वरूप को समझने का प्रयास हमें करना है। और इसके लिए एकमात्र उपाय है और वो है टू बिकम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि हम भगवान को देख पाए या भगवान को समझ पाए। तो अगली बार कोई ये प्रश्न पूछेगा कि अगर कृष्ण ही भगवान है तो हमारे सामने प्रकट हो जाए, या कृष्ण ही भगवान है तो कुछ मैजिक दिखाए, कुछ लीला दिखाए। हमें समझना है कि इस प्रकार के लीला को दिखाने के बावजूद भी जो अज्ञानी है वो लोग भगवान को समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवान को देखने का ये सही तरीका नहीं है। हमें अगर भगवान को देखना है तो हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भगवान को देखना है तो हम लोग ये चैलेंज करेंगे तो भगवान नहीं आते। अरे ठीक है, चलो ये चैलेंज कर रहा है कि मैं हूँ या नहीं, तो चलो उसे इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। नहीं, भगवान को हम हमारे चैलेंज के द्वारा नहीं समझ सकते। चैलेंज करने के द्वारा भगवान को हम देखने का प्रयास नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अगर भगवान को देखना है तो एकमात्र उपाय है और वो है डिवोशनल सर्विस या भक्ति योग। और भक्ति योग का प्रारंभ कहाँ से होता है? जैसे पिछले श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद ने समझाया था, बाय चांटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम संकीर्तन करने से भगवान के प्रति हम भक्ति कर सकते हैं। तो वो भक्ति का प्रारंभ है। तो इस प्रकार भक्ति का प्रारंभ करते हुए जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान के बारे में हमारा ज्ञान इसे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे तो भगवान को हम सही प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है बाय फॉलोइंग डिवोशनल सर्विस। तो आज के श्लोक से हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान अपने आप को अभक्तों के नज़र से छुपा के रखते हैं। इसका कारण क्या है, और भगवान की इस लीला या भगवान जो इस अपने आप को इस तरह छुपा के रखते हैं, इसके बारे में शास्त्रों के अलग अलग उल्लेख को भी आज के श्लोक से भावार्थ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।